अगर आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं तो यह आपके पास कई ऑप्शन हैं। इसमें एक-एक करके आपको मैं बताऊंगा। इंस्टाग्राम से खबर डालते हैं तो आपको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है? सूचनाओं को प्राप्त करने एवं सूचनाओं को देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए मीडिया को एक अलग से सुरक्षा देने का कोई औपचारिक नहीं है। इसी वजह से प्रेस को भी आर्टिकल 9/1/A के अंतर्गत रखा गया है। नमस्कार, एसडी न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं शिवम। अगर आप सभी यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं, तो आपको डिजिटल मीडिया रिपोर्टर कहा जाता है। जहां एक और आप सच्चाई पत्रकारिता करते हैं, जोखिम उठाते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों की सच्ची खबरों को कवर करते हैं। वहीं आपके लिए प्रोटेक्शन का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। अगर आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं, तो यह आपके पास कई ऑप्शन हैं। इसमें एक-एक करके आपको मैं बताऊंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और समझें कि पत्रकार सुरक्षा के बारे में क्या है गाइडलाइंस, क्या है नियम। डिजिटल मीडिया पत्रकारों की कानूनी सुरक्षा। अगर आप भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से खबर डालते हैं तो आपको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है? सबसे पहले जो प्रोटेक्शन आपको मिलता है वो मिला है भारत के संविधान से। आर्टिकल 9(1)A के तहत साफ-साफ लिखा गया है कि भारत के नागरिक सूचनाओं को प्राप्त करने एवं सूचनाओं को देने के लिए स्वतंत्र हैं। उनको सूचना देने या फिर अपनी बातों को कहने, सुनने से कोई रोक नहीं सकता है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये हमारे लिए एक संविधान मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षा मिली है कि जब संविधान बन रहा था, तब एक चर्चा चल रही थी कि मीडिया के लिए भी एक अलग से कानून बनाया जाए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा क्योंकि भारत के सभी नागरिकों को ये सुरक्षा स्वतंत्रता पहले से ही प्राप्त है और इसके अंतर्गत मीडिया भी आता है। इसलिए मीडिया को एक अलग से सुरक्षा देने का कोई औपचारिक नहीं है। इसी वजह से प्रेस को भी आर्टिकल 9/1/A के अंतर्गत रखा गया है। ये सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है कि डिजिटल मीडिया रिपोर्टर्स का, कि अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपनी खबरों को इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित करते हैं, तो हाँ, एक अलग बात है कि यह एक रजिस्टर्ड मीडिया के तौर पर नहीं होता है, क्योंकि यह आधिकारिक संविधान के अंतर्गत दिया गया है। मीडिया के आर्टिकल 19/1/A के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन उसके कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया भी बनाई गई थी। पहले प्रिंट मीडिया का रजिस्ट्रेशन RNI से होता था, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। इसके बाद समय बदला और टीवी न्यूज चैनल आए, जिनके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया बनाई गई है। लेकिन न्यू मीडिया के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आया, जिसके माध्यम से डिजिटल मीडिया पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं और वे सच्ची खबरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन कई बार उनका अपमान भी किया जाता है। ऐसे में आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। आपको जो सबसे पहले प्रोटेक्शन मिलता है, वह मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, जो आपका मौलिक अधिकार है। और यदि कोई आपका हनन करता है, तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। दूसरा प्रावधान आपको आईटी रूल्स 2021 के अनुसार मिलता है। क्यों? क्योंकि यह एक इंटरनेट के माध्यम से पत्रकारिता को इसलिए आईटी एक्ट में लागू किया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में आईटी रूल्स बनाए हैं। आईटी एक्ट 2000 में संशोधन किया गया और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को एक परिभाषा दी गई। जो लोग नियमित अंतराल और सूचना को देने का काम करते हैं, वे डिजिटल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ये बताना होता है कि वे करंट अफेयर्स जैसे न्यूज पर काम करते हैं।
इसके लिए एक फॉर्म भरकर जानकारी देनी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल एक सूचना इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं है। तो आप MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग IT रूल के तहत पालन कर सकते हैं। अपने सभी इंफॉर्मेशन को मंत्रालय को प्रोवाइड कर चुके हैं या करना है तो करिए। यह एक आपका दूसरा लीगल प्रोटेक्शन है जो आपको डिजिटल मीडिया के तौर पर इस्टेब्लिश करता है। तीसरी बात जो लीगल है वो प्रोटेक्शन आपको देता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद, यह एक 81वीं जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पत्रकारों और पत्रकारिता के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए काम करती है। पत्रकार के ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाया जाता है तो वह यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जर्नलिस्ट पत्रकार अगर पत्रकारिता के जो एथिक्स और कोड हैं उनका उल्लंघन करता है तो आम जनता भी पत्रकार के खिलाफ यहाँ पर शिकायत कर सकती है। रही बात PCI के जो स्टैंडर्ड हैं जैसे काम करते हैं या करना चाहिए, एक पत्रकार को रिपोर्टिंग के वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, उससे कोई गलती ना हो जाए, कोई मानहानि का केस ना हो जाए या फिर उसके ऊपर कोई ब्लैकमेलिंग का केस ना हो जाए। इस विषयों पर हमने विस्तृत में वीडियो में बताया गया है पिछले। आप हमारे PCI वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस और पत्रकारों के लिए जो उसको देखकर आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आप डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर हैं तभी आपके ऊपर यह लागू होगा। क्या आपको यह जानकारी पहले से थी? अगर नहीं थी तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके इससे जुड़े जो भी सवाल मन में आ रहे हो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसकी भी जानकारी आपको दे सकें और लीगल प्रोटेक्शन आपको मिलता रहे। हमारे सभी श्रमजीवी कानूनों से भारत सरकार के अंदर पत्रकारिता के लिए ये भी श्रमजीवी पत्रकार है अधिनियम लागू था जिसको अभी जो नए 4 कोड आए हैं लेबर लॉ उसके अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है। अगर आप भी किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, श्रमजीवी कानून के तहत प्रोटेक्ट मिलता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप MSE के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहां पर आपको एक प्रोप्राइटरशिप के तौर पर लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी कि हाँ आपके पास एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से आप अपनी पहचान रख सकते हैं एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में, डिजिटल मीडिया रिपोर्टर के रूप में। इसके अलावा एक और बड़ी प्रोटेक्शन है वो है कोर्ट के। कोर्ट ऑब्जर्व करता है जो पत्रकारों के लिए दिए गए हैं। जैसे कोर्ट ने कई बार कहा है कि भारत में प्रेस की आजादी अब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बार बार ये भी साफ कहा है कि यदि सरकार के पास जो भी पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के लिए जो डिवाइसेस जैसे जब्त कर लिए जाते हैं, कई बार होता है उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, उनके कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से गाइडलाइंस बनाने के लिए अभी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि अगर मान लीजिए पत्रकारों को कोई खबर लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं या फिर उनमें कोई एक मिस्टेक हो गया तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार अपराधी हो गया। पत्रकार को ये अननेसेसरी डराने और धमकाने के लिए भी कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ये तो कोर्ट के ऊपर सारे ऑब्जर्वेशन हैं। कुछ फेमस केस हैं जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जस्टिस संजय किशन कौल जी हैं और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी हैं, उनकी एक बेंच ने एक इम्पोर्टेंट फैसला दिया कि फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोडक्शन वुमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई करते हुए या कुछ पत्रकारों के डिवाइसेस जो होते हैं जो उनको सीज करने के बारे में था, क्योंकि उनके डिवाइसेस की कोई कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज होते हैं और उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिना जरूरी लीगल प्रोसेस के जब्त नहीं किया जा सकता। दूसरा केस अनुराधा भीमसेन का है जिसमें केस के अंदर कश्मीर में जब इंटरनेट का शटडाउन किया गया था
तब कोर्ट ने इस पर कहा था कि पत्रकारों को इस तरीके से काम रुक जाता है। इंटरनेट एक्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एक जरूरी हिस्सा है, इसलिए सरकार को बिना बताए कम्युनिकेशन को बैन नहीं कर सकती है। और इस तरीके से केस हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, जो पत्रकारों के हित में दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई भी अननेसेसरी केस हुआ है और आप हमारे यहाँ से लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। लीगल एडवाइस लेने के लिए हमारी मैनेजमेंट टीम कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आपके प्रोटेक्शन के लिए जो भी इसके बावजूद भी अगर आपको खतरा और चुनौतियां कम नहीं है, इसलिए आपको कुछ और भी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, जैसे कि खबर करते वक्त आपको फैक्ट को डबल चेक करना चाहिए और जो आपको न्यूज़ सोर्स है उसको आपको हमेशा सेफ रखना चाहिए। जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट उस खबर से जुड़ी हुई कोई ऑडियो या फोटोग्राफ्स हैं, उसको आप हमेशा सेव करके रखें ताकि कोड ऑफ कंडक्ट उनका अनुपालन कर सके। और सबसे बड़ी बात रही कि रूल्स 2021 के तहत गवर्नेंस ऑफिसर को आप अपॉइंट करें। मसलन आपकी किसी भी खबर से लेकर कोई भी परेशानी अगर किसी को होती है तो उस खबर को लेकर आपसे संपर्क किया जा सके कि वाकई में खबर गलत है या सही है। तो आप भूल सुधार करते हुए हटा भी सकते हैं और माफी भी मांग सकते हैं। अगर खबर सच्ची है तो उस पर आप अटल रह सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन ना करें। डिजिटल पत्रकारिता में सुरक्षा यानी सावधानी बहुत जरूरी है। पत्रकारिता से जुड़े हुए जो भी दूसरे एथिक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, ताकि हम उन विषयों पर विस्तार से आगे वीडियो बना सकें और आप तक उन जानकारियों को पहुंचा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।